ठीक है, तीन नाम इसके राइस ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और फीडिंग ट्यूब। ठीक है, ये जो ट्यूब होती है ये हमें उन पेशेंटों को डाली जाती है जो पेशेंट सेल्फ खाना नहीं खा पाते, जैसे कि एक्सीडेंटल पेशेंट, ठीक है, कि एक्सीडेंट हुआ है, माउथ की क्या हुई है, इंजरी हुई है, ठीक है, या फिर वो है पेशेंट जो किसमें है, लकवा की कंडीशन में है, कोमा की कंडीशन में है, ठीक है, जिनको होश नहीं है। ये जो ट्यूब होती है बिल्कुल स्टेरलाइट ट्यूब होती है, ठीक है, क्या होती है, स्टेरलाइट ट्यूब, मतलब कि बिल्कुल डिसइंफेक्शन फ्री होती है। ठीक है, अब इस ट्यूब के अंदर इसकी जो रीडिंग्स होती है ये क्या होती है, मेंशन होती है कि ये कितनी गोज है। गोज का मतलब होता है कि इसकी जो आगे से मोटाई है वो कितनी गोज है। जैसे कि इसकी जो गोज है वो है करीबन 14 गोज की, ठीक है, कितनी है, 14 से 16 गोज। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये नोस्ट्रिल वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसकी मोटाई के ऊपर जो अंदर की तरफ है। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को आप अगर कॉन्शियस है तो उसको आप प्रोसीजर समझाएंगे कि हम आपके साथ क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ठीक है, और कॉन्शियस नहीं है यानी कि आपकी बातें नहीं सुन सकता तो आपको उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड हम उसको क्या दिलाएंगे, पोजीशन दिलाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन में भी दो ही सिचुएशन है, अगर कॉन्शियस है तो आप उसको हाई पावर या फिर सेमी पावर, ये जो पेशेंट हमारा लेटा हुआ है किस पोजीशन में, सेमी पावर पोजीशन में। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो ये इसकी नेक है, गर्दन, ये क्या होनी चाहिए, आगे की तरफ यानी कि सीधी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो इसोफेगस है उसका जो रास्ता है वो आसानी से खुला हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जेली होती है जिसे बोलते हैं जाइडोकेन जेली 2%। इस जेली से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ, इस तरफ लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ जेली को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारी ट्यूब है, राइस ट्यूब या फीडिंग ट्यूब, उसको यहाँ पर जेली लगा के ही इस तरीके से लुब्रिकेट करेंगे। ठीक है, लुब्रिकेट मतलब कि चिकना करेंगे। ठीक है, कि जिससे कि पेशेंट को अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते समय दिक्कत ना आए। आगे बात समझ। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम इस ट्यूब को कितनी इंसर्ट करें। ठीक है, तो जो ये ट्यूब है इसे हम कितनी इंसर्ट करें, तो इस ट्यूब को नापने का एक तरीका होता है कि टिप ऑफ ईयर यानी कि ये के नीचे से यहाँ तक नोज तक। ठीक है, टिप ऑफ ईयर से नोज तक, और नोज से जिम्फोनोइड प्रोसेस। जिम्फोनोइड प्रोसेस क्या होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, कि जैसे कि ये है टिप ऑफ नोज, और टिप ऑफ नोज से जिम्फोनोइड प्रोसेस। ठीक है, कि हमें मिनिमम कितनी ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अंदर डालनी है, जो कि लगभग कितनी आई है, 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर आप इसे 160 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर तक आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि अंदर की जो लंबाई होती है खातक पहुंचानी होती है हमें स्टोमच तक, तो वो स्टोमच के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमने इसको डालना स्टार्ट किया। जैसे आप इसको डालना यहाँ पे स्टार्ट करोगे, अगर आप इसे प्रेशर से दोगे यहाँ पर ये टच करेगी। ठीक है, जिससे कि पेशेंट को इंजरी होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से करके इस तरीके से कि जो छिद्र है वो क्या है, इस तरीके से, ये नहीं घुसाना है, पेशेंट को इंजरी हो जाएगी। ठीक है, हेड के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से डीप करके इस तरीके से डालना स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे नीचे डाउन जाएगी तो या तो ये हमारे इसोफेगस में जाएगी जो हमारी आहार नाली यानी कि सही रास्ता है, या फिर ये हमारे माउथ में वापस आ जाएगी कि नोज से डालनी स्टार्ट की और किस में आ गई, माउथ में। ठीक है, या फिर ये हमारी किस में जा सकती है, श्वसन नली में यानी कि ट्रेकिया में, जो कि क्या है, खतरनाक है। अगर ये ट्रेकिया में गई जो क्या है, खतरनाक है। भाई कॉन्शियस पेशेंट है तो वो तो रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा, ठंडा पड़ने लग जाएगा, खांसने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तो कॉन्शियस पेशेंट नहीं है, ठीक है, वो कैसे रेस्पॉन्स करेगा, तो उसके लिए क्या दिक्कत आएगी कि भाई हमें सही तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनमें से तो आप देख लोगे, लेकिन ये इसोफेगस में गई है, ये ट्रेकिया में गई है, इसका पता हम कैसे करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्यूब कितनी जो है क्या है, अंदर चली गई। ठीक है, ये जो डक्ट है ये इनके क्या होने चाहिए, दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, ये डक्ट बंद होने चाहिए। जैसे ही अंदर गई आप इसमें इस तरीके से फोल्ड कीजिए, पानी में का बाउल लीजिए, उसमें इसे डुबोइए। ठीक है, जब इसमें अगर बाउल्स आते हैं यानी कि गुब्बारे से आते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये श्वसन नली में, क्योंकि श्वसन नली से क्या है, ये राज में। ठीक है, तो क्या जैसे पंचर होती है ना, पंचर होती है, पंचर के गुब्बारे इस तरीके से बाउल्स उसमें से निकलने लगेंगे, यानी कि श्वसन नली में ये ट्यूब गई है, जो कि क्या है, गलत है, उसे हम वापस बाहर निकाल देंगे।
लेकिन अगर ये खाने की नली में है, ठीक है, तो इसमें से नहीं आती है, ठीक है। दूसरा इसका जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन क्या है कि ये हमारा स्टेथोस्कोप होता है, इसकी सहायता से हम मोस्टली हॉस्पिटल में चेक करते हैं कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सही जगह पे है या नहीं, ठीक है। चेक करने का जो प्रोसीजर होता है कि इसको आप इस तरीके से कीजिए, जो हमारे कुत्ते में इसको इस तरीके से कीजिए, ठीक है, और देन इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसमें ये कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद इसको एक जोर से प्रेशराइज करेगा, जैसे तनु इसको प्रेशराइज करेगा, और जो चेक करने वाला है जो हमारा जिम्फेनोइड प्रोसेस है, उस जिम्फेनोइड प्रोसेस पे इस जगह पर ये जो आवाज है हमें सुनाई देगी, यानी कि पेशेंट की जो आवाज है वो कहाँ सुनाई देगी हमें, यहाँ पर, किस चीज की, इसकी, ठीक है। और ये आवाज किस तरीके की आएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली आवाज इन छिद्रों में से हमें कहाँ सुनाई देगी, हमारे स्टोमच के अंदर। आगे बात सुनो, ठीक है। अगर ये आवाज हमें सुनाई देती है किससे, स्टेथो की सहायता से, तो हमारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है, सही जगह पर डली है, ठीक है। देन इसके बाद जो सही जगह पर डली, ये वाला हिस्सा इतना, जैसे कि सपोज करके चलते हैं हमारा 160 तक हमने ये वाला हिस्सा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का अंदर डाल रखा है, ठीक है। हम इसके हटाएंगे, इसको रोकने का कोई वो नहीं होता है, इसको जो रोका जाता है इस तरह की बैंडेज होती है, ठीक है,